स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे विद्यालय प्रांगण में। आपका भी स्वागत है। जो आप यहाँ आए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम भोगेंद्र ठाकुर है। मैं वर्तमान में प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बलौर से हूँ। आपका जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान यही मनीगाछी प्रखंडाधीन राजे गांव है। मनीगाछी स्टेशन के जस्ट बगल में वही मेरा जन्म स्थान है। शुरुआत आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? पढ़ाई मेरा सरकारी विद्यालय से हुई और मैं आपके साथ बहुत सौभाग्य के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जिस विद्यालय से अध्ययन किया था, मैं आज उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक के रूप में, सेवक के रूप में कार्य करने का मुझे मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं इसी विद्यालय से पढ़ा भी हूँ। मैट्रिक किस वर्ष में आपका? 1984 ईस्वी में हमने मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। 1986 में ISC पास किया। उसके बाद मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। फिर हम DDE से MA। सर ये शिक्षा के क्षेत्र में आने का बचपन से ही सोचते थे या संयोग? मेरा बचपन से ही लक्ष्य था दो चीज़ें, या तो मैं बैंक में जाऊं या शिक्षक बनूं। और शिक्षक बन के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 94 में BPSC के थ्रू आप लोग आए थे? जी। तो सबसे पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई? बहेड़ी प्रखंडाधीन मध्य विद्यालय शिवराम में मेरी प्रथम पोस्टिंग हुई थी 17/10/1994 को। उसके बाद कितने वर्षों तक वहाँ पे योगदान? वहाँ हमने 20 अप्रैल 2007 तक हम वहाँ बहेड़ी में रहे। गंगादास शिवराम के जो विद्यालय की आप चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे गए थे तो वहाँ की स्थिति कैसी थी? जिस समय वहाँ गए थे उस समय विद्यालय की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। हम लोगों में नया जोश, नया उमंग था और विद्यालय को इस तरह से संवारे, जिस दिन वहाँ से हम यहाँ विदा हुए, चुरा के आना पड़ा। चारों ओर से लोग घेरे रखा था। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, छात्र ही मेरा जीवन है। यदि उसका जीवन सफल हो जाता है तो मैं अपने आप को शिक्षक के रूप में मानने का काबिल हूँ। प्रधानाध्यापक किस विद्यालय में बने? मध्य विद्यालय बलौर में ही मैं प्रधानाध्यापक बने। इससे पहले स्नातक वेतनमान में इंदिरा खंड दक्षिण। यहाँ पे जब आए तो यहाँ की कैसी स्थिति? यहाँ इस स्कूल की इतिहास गौरवशाली रही है। हमारे से पूर्व भी विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक थे, हम दोनों आदमी साथ भी काम कर चुके थे। विद्यालय अच्छी स्थिति में थी। बदलाव कहते हैं आने के बाद? बदलाव के बाद में यहाँ पर हमने भौतिक रूप से बहुत ही संसाधन का हमने विकसित किया है। अभी जो विद्यालय का रंग रोगन जो देख रहे हैं, नया पेंटिंग या जो कुछ, मैं अपनी कोष से इस सारे काम को, ये जो देख रहे हैं ऑफिस में, सारी अपनी कोष से करवाए हैं। हमारे रीजन में समरसेबुल लगवाए, बेंच डेस्क लगवाए, ICT लैब लगवाए, पुस्तकालय का निर्माण करवाए, RO लगवाए। इस तरह हम, और खास करके विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से हम दुरुस्त करके उसको चला रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक राष्ट्र निर्माता हैं। बच्चे आपके बच्चे हैं। यदि उसका जीवन सफल हो जाता है, वह जीवन के किसी भी कोना में रहेगा तो वह आपको याद करेगा, पैर छू के प्रणाम करेगा। एक छोटी सी बात हमको याद आ रही है, जब हम शिवराम में पढ़ा रहे थे, एक निरीह बच्चा था, पढ़ाने के योग्य नहीं था। उसको हमने ट्यूशन के रूप में सुबह शाम पढ़ाया। वहाँ से आ गए तो कुछ दिनों यहाँ पर आए तो एक दिन एकाएक वो हमसे फ़ोन करता है बच्चा, जो सर प्रणाम, क्या बात है सर, हमको नहीं पहचाने? नहीं। तो आज मैं खगड़िया में जिला जज हूँ। बड़ा मन में तसल्ली हुई, खुशी हुई। तो आपका बच्चा कहीं भी रहेगा, दूसरे पद या दूसरे सेवा में यह सम्मान आपको नहीं मिलेगा यदि आप अपने आप को एक शिक्षक के रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो
इससे बड़ी सम्मान कोई नहीं। इसलिए सम्मान पाने के लिए आप अपने कर्तव्य को जानिए और बच्चे को पहचानिए और उसकी कमी को दूर करने के लिए सतत प्रयास रहिए। विद्यालय आवर के बाद भी आप शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त के बाद भी आप शिक्षक हैं, इसलिए आप अपने आप को गौरवान्वित समझिए, इसके लिए प्रयास कीजिए। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पधारे, बहुत बहुत आपकी